राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, धन्य हो आप महादेव, आपने समुद्र मंथन के लिए बासुकी प्रदान कर दी। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, महादेव ने जो किया वो आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। महादेव सभी देवगणों से कहते हैं, जब सृष्टि के संचालक नारायण सब कुछ खुद ही आयोजित कर रहे हैं तो उन्हें इस मंथन के लिए नागराज बासुकी की आवश्यकता भला क्यों पड़ गई। उनसे जाके कहिए ना कि वो अपने शेषनाग का ही उपयोग करें समुद्र मंथन में। अंततः शेषनाग भी तो बासुकी जितने ही शक्तिशाली हैं। क्या इस तर्क का कोई उत्तर है आपके पास? और कहते महादेव, नहीं ना, तो स्पष्ट सुन लीजिए देवराज इंद्र, मैं इस समुद्र मंथन के लिए अपना बासुकी कदापि नहीं दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, ये इंद्र को इतना समय क्यों लग रहा है? महादेव से मंथन के लिए केवल बासुकी तो मांगा था। और फिर स्वर भानु कहता है, शांत आचार्य, शीघ्र ही समुद्र मंथन हो जाएगा और हम सभी असुरों को अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, नहीं स्वर भानु, हमें बैकुंठ जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ प्रतीक्षा करते रहें और वहाँ विष्णु और इंद्र कोई योजना बना लें और हमें अमृत ही ना मिले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, देखा स्वर भानु, हम वहाँ मंथन आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ नारायण गहन निंद्रा में है। और तभी नारायण कहते हैं, आपका स्वागत है गुरु शुक्राचार्य। और कहते हैं, समुद्र मंथन से पूर्व विचारों का मंथन करना भी तो आवश्यक है। बस जब तक देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता नहीं आते मैं वही कर रहा था। और फिर स्वर भानु कहता है, अर्थात वो अब तक महादेव से मिलकर लौटे ही नहीं। और फिर नारायण कहते हैं, वो किसी भी क्षण यहाँ पहुँचते ही होंगे। और तभी इंद्रदेव और बाकी देवगण भी आ जाते और कहते हैं, क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मेरे पास आपके लिए कोई मंगल समाचार नहीं है। और फिर नारायण कहते हैं, यही सूचना लाए हैं ना आप कि मेरे आराध्य महादेव ने मंथन के लिए बासुकी को देने से मना कर दिया है। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, अब कैसे होगा समुद्र मंथन जब हमारे पास बासुकी ही नहीं है। यदि तुम सब महादेव को नहीं मना पाए, अब हम सब असुर महादेव को मनाएंगे। और फिर नारायण कहते हैं, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुरु शुक्राचार्य। और कहते हैं, नारायण, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे आराध्य को क्या चाहिए। अब वही होगा जो महादेव चाहते हैं। मंथन के लिए बासुकी का नहीं, शेषनाग का उपयोग किया जाएगा। और तभी शेषनाग कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और फिर नारायण कहते हैं, आपको एक कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और कहते हैं, नारायण, मैंने महादेव के बासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि बासुकी मेरे आराध्य के गले में सुशोभित है, शोभा बढ़ाते हैं, का श्रृंगार बनते हैं। किंतु शेषनाग वो तो इस गहन सागर में मेरी सैया बनते हैं। किंतु मेरे आराध्य की यही इच्छा है तो मुझे ये स्वीकार्य है, मैं अपना आसन त्याग दूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, नहीं नहीं नारायण, आप अपना आसन कैसे त्याग सकते हैं। और फिर नारायण कहते हैं, अब मेरे पास क्या विकल्प है इंद्रदेव, अब जब तक समुद्र मंथन संपन्न नहीं होता मैं बिना अपनी सैया के इस यहाँ बैकुंठ में नहीं रह सकता। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि विष्णु के मन में कुछ तो चल रहा है। और फिर नारायण कहते हैं, इंद्रदेव, महादेव को जाकर आप सूचित कर दीजिए कि शेषनाग इस मंथन में रस्सी बनने के लिए सज्ज हैं। और फिर तभी महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रुकिए आराध्य। और कहते हैं आगे, मेरे आराध्य को उनका आसन त्यागना पड़े, उनका ऐसा अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। और फिर नारायण कहते हैं, किंतु महादेव, शेषनाग का सुझाव तो आप ही ने दिया था। और फिर महादेव कहते हैं, सुझाव मैंने दिया था और अब उसका समाधान भी मैं ही लेकर आया हूँ। और कहते हैं, महादेव, मैं आप सबको एक सुझाव देता हूँ, यदि वो आप सबको स्वीकार होगा तो मैं समुद्र मंथन हेतु मैं अपना नागराज बासुकी देने को तैयार हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, नारायण कहते हैं, कैसा सुझाव आराध्य। और फिर महादेव कहते हैं, समुद्र मंथन में जो भी वस्तु सर्वप्रथम हमारे समक्ष आएगी उसका चुनाव करने का अधिकार मेरा होगा। और फिर महादेव कहते हैं, कहिए क्या आप सबको स्वीकार्य है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, महादेव, हमें आपका अनुरोध स्वीकार्य है। और फिर महादेव कहते हैं, आप शुक्राचार्य,
और फिर तभी स्वर भानु कहता है, आचार्य ये विचार कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं, हमें आपका यह अनुरोध स्वीकार नहीं है महादेव। असुरों को ही सबसे पहले चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए, ना कि आपको। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं महादेव से थोड़ा समय मांग रहा था विचार करने के लिए, किंतु तुमने उनके विरुद्ध जाकर सब कुछ बोल दिया। और फिर स्वर्ण भानु कहता है, मैं असुरों के भले के लिए ही बोल रहा हूँ आचार्य। पहले ही मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ तो वो हम ही को मिलना चाहिए आचार्य, ना कि महादेव या अन्य किसी देवताओं को। और तभी महादेव स्मरण करते हैं, तुम मूर्ख हो स्वर्ण भानु। और फिर महादेव कहते हैं, तो बताइए शुक्राचार्य, क्या यही आपका अंतिम निर्णय है? और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, हाँ महादेव, मैं स्वर भानु के साथ हूँ, हम असुरों को ही पहला चुनाव मिलना चाहिए। और फिर नारायण कहते हैं, किंतु मुझे ये स्वीकार नहीं कि असुर पहला चुनाव करें। और कहते हैं नारायण, समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसका पहला चुनाव करने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। मैंने देवताओं और असुरों को गठबंधन करने की योजना बताई। मैंने मंथन करने के लिए मंदार पर्वत का उपयोग करने को कहा, और मैं तो अपना आसन त्यागने को भी सज्ज था मंथन के लिए। तो ये अवसर पहले मुझे ही मिलना चाहिए। और फिर महादेव कहते हैं, यदि आपका यही तर्क है आराध्य, तो मैं भी कह सकता हूँ कि नागराज वासुकी के बिना ये समुद्र मंथन संभव ही नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम चुनाव का अधिकार मेरा होना चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महादेव कहते हैं, अब आप सब निर्णय लेकर बताइए, हटी मैं था या मेरे आराध्य श्री कृष्ण? और फिर कृष्ण बताते हैं, समुद्र मंथन जैसी घटना पहले ना कभी हुई थी और ना ही आगे होने वाली थी। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु इतना लालच क्यों नारायण? और फिर महादेव कहते हैं, किंतु अभी रुकिए, इनके लालच के विषय में तो कथा के अंत में पता चलेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, चलो कृष्ण स्वीकार तो किया कि वो लालची हो गया था, पर अब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, अब भी उसमें उतनी ही तृष्णा है। पहले समुद्र मंथन के रत्नों को लेकर, अब राधा से प्रेम और साथ का स्वार्थ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि केतु कहता, आप लालच की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, हमने तो इससे भी बुरी स्थिति देखी है। और फिर राहु कहता, ठीक कहा केतु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं, अगर हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए तो मंथन होना असंभव होगा। और फिर नारायण कहते हैं, उचित है, मैं पहला चुनाव नहीं करूंगा। और कहते हैं, हम समुद्र मंथन का आरंभ करते हैं, जब उचित समय आएगा तो जो मुझे चाहिए होगा वो मैं मांग लूंगा। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, धन्यवाद नारायण, हम अभी जाकर सभी को सूचना देते हैं कि शीघ्र ही समुद्र मंथन प्रक्रिया आरंभ होगी। और फिर महादेव कहते, तो आप सभी को ये स्वीकार्य है कि समुद्र मंथन से सर्वप्रथम निकलने वाली वस्तु का चुनाव मैं करूंगा। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, स्वीकार है आराध्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, नारायण स्मरण करते हैं, आराध्य आपने चुनने का अधिकार तो ले लिया है, किंतु जो सर्वप्रथम समुद्र से निकलेगा वो अत्यंत प्राण घातक होगा और मैं आप पे संकट नहीं आने दे सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण कहते हैं, तो इस मंथन में देवताओं का नेतृत्व कौन करेगा? और फिर तभी सभी देवगण कहते हैं, देवराज इंद्र हम सभी इन्हीं का नेतृत्व करेंगे। और गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, असुरों की तरफ से स्वर भानु नेतृत्व करेगा। और फिर नारायण हाथ जोड़कर कहते हैं, हे समुद्र देव, आपके गर्भ से अमूल्य रत्न निकालने के लिए देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। और कहते हैं आगे नारायण, मंदार पर्वत और महादेव के दिव्य नाग वासुकी के साथ से ये मंथन आज तक का सबसे विशाल मंथन होगा। ऐसा न पहले कभी हुआ है और न ही कभी भविष्य में होगा। समस्त सृष्टि सदियों तक इस कथा को सुनेगी और सुनाएगी भी। ये मंथन रत्नों की केवल प्राप्ति के लिए नहीं है, ये कर्मों का भी मंथन है। ये सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी है। और फिर महादेव कहते हैं, आराध्य मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंदार पर्वत को इस समुद्र में डालकर इस महाप्रसंग का शुभ आरंभ करें। और फिर नारायण अपने दिव्य स्वरूप में आ जाते हैं और मंदार पर्वत को समुद्र में मंथन के लिए डालते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण कहते हैं, अब समय है वासुकी का इस मंथन में सम्मिलित होने का आराध्य। और फिर महादेव कहते हैं, अवश्य। और कहते हैं, नागराज। और तभी वासुकी उस पर्वत पर लिपट जाता है रस्सी के भांति। और कहते हैं, नारायण अब यहाँ एक दल वासुकी के शीश को पकड़ेगा और दूसरा दल वासुकी की पूंछ। अब निर्णय लीजिए कि कौन किस ओर होगा वासुकी के। और कहते हैं, नारायण स्वर भानु तुम पहले चयन करो।
किंतु स्वर भानु चयन नहीं कर पा रहा होता है। और तभी इंद्रदेव कहते हैं ये तो निर्णय ही नहीं ले पा रहे। अगर अभी ऐसी स्थिति है तो समुद्र मंथन के समय रत्न चुनने का समय आएगा, तब क्या होगा। और फिर नारायण कहते हैं ठीक है, मुझे इस विडम्बना को सुलझाने दो। और फिर नारायण कहते हैं महादेव, मैंने कहा था कि उचित समय आने पर मैं आपसे कुछ मांग लूंगा। तो मैं ये निर्णय लेना चाहता हूँ कि देवता वासुकी के किस ओर होंगे। और तभी शुक्राचार्य कहते हैं स्वर भानु, बस एक बार समुद्र मंथन हो जाए, उसके पश्चात असुरों के साथ छल और अपमान का बदला इन देवताओं से हम अवश्य लेंगे। और फिर नारायण कहते हैं महादेव के कंठ में वासुकी रहता है और वासुकी के कारण ही ये मंथन संभव हो पा रहा है। तो देवताओं के लिए सौभाग्य की बात होगी, सत्कार की बात होगी कि वो वासुकी के शीश की ओर रहें और सभी असुर पूंछ की ओर। और तभी स्वर भानु कहता नहीं, हम असुर शीश की ओर होंगे। और कहता हाँ, असुर ही होंगे शीश की ओर। और फिर नारायण कहते हैं यदि तुम यही चाहते हो तो यही सही। तो असुर शीश की ओर होंगे और सभी देवता पूंछ की ओर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि समुद्र मंथन आरंभ होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं और फिर आरंभ हुआ इस संसार का सबसे विशाल मंथन। और कहते हैं स्वर भानु के हट के कारण असुरों ने पहले ही अपना कर्म चुन लिया था। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं किस कर्म की बात कर रहा है कृष्ण। और फिर राहु बताता है विष्णु ने हमारे साथ छल करना यहीं से आरंभ किया था आचार्य। देवताओं को पूंछ की ओर रखना यही उसका पहला छल था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवता अपनी ओर, असुर अपनी ओर खींच रहे होते हैं वासुकी को। और फिर देवता कहते हैं ये तो पर्वत हिल ही नहीं रहा देवराज इंद्र, मंथन कैसे होगा। और फिर इंद्रदेव कहते हैं हमें ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहना होगा। और कहते हैं और बल लगाइए। और स्वर भानु कहता मैं और बल लगाना होगा, और बल लगाओ। और फिर आगे स्वर भानु कहता देवताओं से तुम देवता जरा सा भी बल नहीं लगा रहे हो, इसीलिए समुद्र मंथन हो नहीं पा रहा है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं समस्त बल तुम नहीं, हम देवताओं को लगाना पड़ रहा है। और कहते इंद्रदेव प्रतीत हो रहा है कि तुम असुरों के साथ गठबंधन कर हम देवताओं ने बहुत बड़ी भूल कर दी। सारा श्रम हम देवताओं से करवा कर तुम क्या इस मंथन से उत्पन्न होने वाले रत्न बस ले जाना चाहते हो। और फिर स्वर भानु कहता है तुम हम असुरों का अपमान ना करो, वही अच्छा है, वरना यही। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं शांत स्वर भानु शांत। और कहते हैं शुक्राचार्य महादेव सभी देवता और असुर अपना पूर्ण बल लगा रहे हैं, परंतु फिर भी ये पर्वत नहीं हिल पा रहा है। अब आप ही कुछ मार्ग बताइए समुद्र मंथन के लिए। और भी महादेव कहते हैं अब समुद्र मंथन को सफल बनाने का केवल एक ही मार्ग शेष है। विशाल मंदार पर्वत का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसी ठोस समतल वस्तु की आवश्यकता होगी। और फिर नारायण कछुए का कुर्म अवतार लेते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।